12th में भूल गया, पर हिंदी में हुआ करता था, एक चैप्टर था कि रेगिस्तान का वर्णन है। रेगिस्तान में एक बस जा रही है, बस की पिछली पिछली सीट पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है। पहली बार पति अपनी पत्नी को उसके पीहर से लेके जा रहा है, मुकलावा, मुकलावा समझते हो, गोना, गोना जिसको बोलते हैं, तो गोना करवा के वो उसका जा रहा है। और आगे आगे, सबसे आगे आगे एक सेठ बैठा है, और उस सेठ की जो बेटी है उसने गहने पहन रखे हैं, खूब सारे, धनवान सेठ है, उसकी बेटी ने गहने पहन रखे हैं। और इतने में डाकू आते हैं और डाकू रुकवाते हैं उस बस को, और डाकू रुकवा के और उस सेठ की बेटी को लूटने का प्रयास करते हैं, सोना लूटने का प्रयास करते हैं। डाकुओं के पास में हथियार होते हैं, तलवारें वलवारें उनके पास लठवट होते हैं, और पूरी बस एकदम चुपचाप। और डाकू, वो बेचारी लड़की चिल्लाएगी, बचाओ, कोई बचाओ, हेल्प करो मेरी, पर कोई बस डरे उन डाकुओं से, कोई नहीं बोले। वो पति पत्नी का जोड़ा भी सबसे पीछे बैठा हुआ। वो लड़की जो पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, वो लड़की जो घूंघट में सकुचाई हुई सी बैठी थी, अभी तक उसने अपने पति से बात भी नहीं की थी, वो अचानक अपने पति को कहती है कि तुम्हारे पास ये जो तलवार है ये खिलौना है क्या? दूल्हा पहली बार ससुराल गया तो हाथ में तलवार थी उसके, तो उसने कहा तुम्हारे पास ये जो तलवार है ये नकली है, खिलौना है क्या कोई? उसने कहा नहीं नहीं, असली तलवार है। तो तुम बैठे बैठे क्या देख रहे हो, फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़की की रक्षा करनी चाहिए? उसको लगा यार इतनी देर तो बोल ही नहीं रही थी, बोलते तो रानी लक्ष्मीबाई निकली डायरेक्ट ही। उसने कहा कि मैं रक्षा तो कर दूंगा, पर एक चांस ये भी हो सकता है कि हम गांव पहुंच ही नहीं पाए, मैं मर सकता हूं इस लड़ाई के अंदर, ये 5-6 मैं अकेला हूं। उसने कहा यदि तुम जिंदा रहे पर इसको नहीं बचाया तो मेरी नजरों में वैसे ही मरे हुए रहोगे। मैं पूरी जिंदगी खुद को क्या जवाब दूंगी कि साहब बेलखना पति है मेरा, जिसके सामने किसी महिला की इज्जत लूट रही थी और ये चुपचाप बैठा था। तो आदमी में जोश आया, बंदा खड़ा हुआ, उन डाकुओं को भगा देता हो, सेठ की बेटी के गहने नहीं लूटने देता हो। डाकू भाग जाते हैं, लड़ाई करता वो उनसे, पर वो भी घायल हो जाता है, भयंकर घायल हो जाता है। लास्ट में तो वो सेठ की बेटी उसको अपने गोद में लेकर, तू मेरा भाई है, तेरे को पानी पिलाऊं, तू मर मत, मरने वाली पोजीशन में आ जाता है एकदम, मर मत जाना, तेरे को हम बचा लेंगे, पर वो बेचारा मर ही जाता है लास्ट के अंदर। वो लड़की उसके साथ में वहां पर सती होती है, उसकी जो पत्नी थी वो उसके साथ में वहां पर सती हो जाती है। जिस लड़की के अभी तक मेहंदी के फूल नहीं सूखे थे, वो अपने ससुराल पहुंचने से पहले क्या हो गई थी, सती हो गई थी। इसलिए कहानी का नाम क्या है, याद रहेगी बात। तो ये सारी उस टाइम की सामंती जीवन की बातें करने वाली कहानियां है। तो पूछेगा कि राजस्थान के सामंती जीवन पर कहानियां किसने लिखी थी? यादवेंद्र शर्मा चंद, देख लो। इन्होंने अपनी कहानियों में राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया है। He described feudalistic life of Rajasthan in his stories. He described feudalistic life in Rajasthan in his stories. इन्होंने अपनी कहानियों में राजस्थान के सामंती जीवन का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? सामंती जीवन का। कहानी का नाम क्या है? मेहंदी के फूल। सब में ही है, थोड़ी थोड़ी बातें, सब। खम्मा अन्नदाता नाम से नहीं लगता आपको? अन्नदाता राजा को, सामंतों को उनको ही बोलते थे, खम्मा अन्नदाता नाम से।